कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर में अकेला होता है। और तभी से अपने एटिक से कुछ आवाज आती है। और जब वो एटिक में जाता है तो देखते हैं वहां पर एक लट्टू अपने आप ही हिल रहा था। और सामने चेयर पर उसे एक परछाई दिखाई देती है। इस परछाई के ऊपर वो एक सफेद कपड़ा डाल देता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। और अगले पल वो साया इस कपड़े के साथ इसके सामने आ जाता है और इस बूढ़े आदमी को मार देता है। इसके बाद हम कुछ वक्त बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें एक लड़की एलिसन को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड और बेटे के साथ एक घर पर रहने के लिए आई है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। आज कई सालों के बाद वो अपने घर में आई है। यहाँ पर उसकी पास्ट की बहुत सारी यादें होती है। रात को जब एलिसन सो रही होती है, तो उसका शरीर पूरा का पूरा पैरालाइज हो जाता है। दरअसल ये इसकी बचपन की बीमारी है, जिसमें सोते वक्त इसका शरीर तो सो जाता है और इसका दिमाग जागता रहता है। और आज एक बार फिर से इसके साथ ऐसा ही हुआ। इसके बाद अगली सुबह एलिसन टीवी पर एक आदमी को देखती है, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिवेटर था। और उसके बाद एलिसन भी मन ही मन में तय करती है कि वो भी इस आदमी से ज़रूर डिस्कस करेंगे। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद जब वो घर की सफाई कर रही होती है, तभी किताबों के बीच से फोटो गिरती है। इसमें एक ब्राइड और ग्रूम होते हैं। वो उस फोटो पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और एक बार फिर से घर की सफाई करने लगती है। तभी उसे ऊपर के वॉशरूम से आवाज़ आती है। और जब वो ऊपर जाकर देखती है तो वॉशरूम का जो वॉश बेसिन होता है, तब पूरी तरह से पानी से भर चुका था। जब वो उसे साफ करने की कोशिश करती है, तो उसके अंदर उसे बाल मिलते हैं। ये देखकर एलिसन को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर वो बाल कहाँ से आए। उसे अपने बेटे के रोने की आवाज़ आती है और वो अपने बेटे को चुप कराने के लिए उसके पास जाती है। तो वो देखती है वहाँ पर ऊन का एक गोला होता है। ये देखकर उसे अपने बचपन के पल याद आ जाते हैं, क्योंकि उसकी मॉम एक टेलर हुआ करती थी और उनके पास भी इसी तरह का ऊन हुआ करता था। एलिसन का हस्बैंड डिनर कर रहे होते हैं, तो एलिसन का हस्बैंड उसे कहता है कि मुझे शहर जाना होगा, मुझे मेरी कंपनी की तरफ से ट्रिप पर जाना है। लेकिन एलिसन को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था और वो ज़रूर इसी के साथ जाना चाह रहा होगा। यहाँ पर एलिसन उसे जाने के लिए मना कर देती है। वो एलिसन को पूरी तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगा, लेकिन एलिसन इसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। और जब अपने कमरे में आती है तो देखती है कि जमीन पर एक लट्टू घूम रहा है। इस लट्टू को देखकर इसे अपने बचपन की याद आती है। बचपन में भी इसने इस लट्टू को इसी तरह से घूमते हुए देखा था। और जब वो इस लट्टू का पीछा करते हुए नीचे गई, तो इसकी मॉम ने इसे वहां बंद कर दिया। सुबह इसके डैड ने इसे वहां से बाहर निकाला, जहाँ पर एलिसन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आज एलिसन के डैड ने तय किया कि वो इसे दूसरी फैमिली को दे देंगे, जहाँ पर इसकी अच्छी परवरिश हो सके, क्योंकि वो अपने घर में सेफ नहीं थी। सुबह एलिसन का हस्बैंड इसे समझाता है कि इसे ट्रिप पर जाना ही होगा। एलिसन इसकी बात मान जाती है और रात को जब एलिसन घर पर अकेली होती है, तो वो बुक पढ़ रही थी। तभी लाइट चली जाती है। एलिसन स्विच को चेक करने के लिए नीचे जाती है, जहाँ पर इसके पीछे से अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है। वो जल्दी से स्विच ऑन करती है और जैसे ही लाइट जलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर एलिसन बहुत डर जाती है। और आज रात एलिसन जब सो रही होती है, तो उसे वॉकी टॉकी पर एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एलिसन से कहती है कि वो इसके बेटे को अपने साथ लेकर जाएँगी। ये सुनकर एलिसन बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। और इधर हम देखते हैं कि इसका हस्बैंड अपने सेक्रेटरी के साथ होता है। एलिसन का शक बिल्कुल सही था। इसका हस्बैंड का इसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था और एलिसन को बताता है कि ये तुम्हारा वहम होगा। इसके बाद एलिसन को अपने एटिक से आवाज़ आती है और जब वो ऊपर एटिक में एक वीडियो टेप मिलता है और जब इस टेप को प्ले करती है तो देखती है इसमें इसकी बचपन की मेमोरीज होती है, जो इसकी मॉम डैड के साथ होती हैं। फिर इसकी मॉम के कुछ अजीब से क्लिप्स भी होते हैं, जिसमें उसकी मॉम अपने बाल काट कर वॉश बेसिन में डाल रही थी। के बाद वो उस वीडियो क्लिप में एक प्रीस्ट को भी देखती है और वो फैसला करती है कोई स्पिरिट से जाकर पूछेगी कि आखिर उसके मॉम से बताते हैं कि तुम्हारी मॉम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल आत्मा का कब्जा था। हम उस आत्मा को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें तुम्हारी मॉम को जान से मारना पड़ा और इसीलिए तुम्हारे फादर ने भी तुम्हें इस घर से दूर भेज दिया था, ताकि तुम सुरक्षित रह सको। एलिसन प्रीस्ट से कहती है कि आखिर वो आत्मा चाहती क्या है, जिस पर वो प्रीस्ट उसे उसके घर का इतिहास बताता है और कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की शादी के बाद इनकी पत्नी अचानक से गायब हो गई, जिसके बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी से इन्हें दो बेटियां हुई, जिसमें से एक तुम्हारी मॉम थी। लेकिन इनकी बहन को बचपन में ही एक आत्मा अपने साथ लेकर चली गई और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की पहली पत्नी थी।
ये सुनते ही एलिसन प्रीस्ट के पीछे वही आत्मा को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो प्रीस्ट से पूछती है कि आखिर उस आत्मा को यहाँ से कैसे निकाला जाए, जिस पर प्रीस्ट कहता है कि हमें इसकी सब चीजों को जलाना होगा। इससे पहले कि वो लोग ऐसा कर पाते, एलिसन का हस्बैंड आ जाता है, जो कि इनकी बातों को सुन लेता है और इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता। इसीलिए वो प्लीज को घर से बाहर निकाल देता है। जब प्लीज घर की तरफ जा रहा होता है, तभी इसकी गाड़ी के सामने वही आत्मा होती है जिसने ब्राइड के कपड़े पहने होते हैं। एलिसन को अपने घर पर जो फोटो मिली थी, जिसमें इसने ब्राइड और ग्रूम को देखा था, ये वही ब्राइड थी और वो प्रीस्ट को जान से मार देती है। एलिसन को अपने घर में नीचे से किसी की आवाज आती है और जब वो देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर प्रीस्ट होता है। वो इसके पीछे पीछे जाती है, यही पल इसके सामने वही आत्मा आ जाती है जो इसके ऊपर हमला कर देती है। एलिसन चिल्लाने लगता है, हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और इसे रिलैक्स करवाता है और उसे अपने कमरे में लाता है, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि इनका बच्चा गायब होता है। जिसके बाद एलिसन का हस्बैंड पुलिस को बुलाता है, लेकिन एलिसन जानती है कि इसके बच्चे को वो आत्मा लेकर गई है और अगर इसे अपने बच्चे को वापस हासिल करना है तो इसे पुलिस की नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान की जरूरत है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी आती हो। इसीलिए वो इस आदमी को बुलाती है जिसे इसने टीवी में देखा था। जॉन फिर इनके घर पर आता है और जॉन के हाथ में क्रिस्टल बॉल होता है, जिससे बताता है कि अगर इस घर में कोई आत्मा मौजूद होंगी तो इस क्रिस्टल बॉल का रंग बदल जाएगा। इसके बाद ये घर की चीजों को देखता है और उन्हें कंफर्म करता है कि सच में तुम्हारे बच्चे को एक आत्मा लेकर गई है। अगर तुम अपने बच्चे को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें इस दुनिया में जाना होगा जहाँ पर आत्माएं रहती है। एलिसन अपने बच्चे को पाने के लिए इस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है और रात को ये दोनों मोमबत्तियों के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि आत्माओं की दुनिया में चला जाता है और वो देखता है कि एक भयानक सी आत्मा के पास एलिसन का बच्चा होता है। वो इससे कहता है कि इस बच्चे को वापस लौटा दो, लेकिन अचानक वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हम प्रीस्ट को अपनी दुनिया में वापस देखते हैं और वो एलिसन के हस्बैंड को बताता है कि जो आत्मा तुम्हारे बच्चे को लेके गई है वो दरअसल तुम्हारी ग्रैंड मदर है, जो कि शैतान की पूजा किया करती थी और एक भाग तुम्हारी ग्रैंड मदर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और जब ये तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता चला तो उन्होंने इसे जान से मारकर यहीं पर दफना दिया। अब इसके बाद से ही वो डीमन और तुम्हारी ग्रैंडमदर की आत्मा मिलकर तुमसे और तुम्हारे पूरे परिवार से बदला ले रही है। एलिसन पूछती है कि वो हमेशा बच्चे को क्यों लेकर जाती है, जिस पर जॉन बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने जब उन्हें मारा था तो वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो सबसे पहले तुम्हारी मॉम की बहन को ले गई और अब नहीं बचा सकता, सिर्फ तुम ही बचा सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास माँ की ताकत मौजूद है। इसके बाद वो एलिसन को फर्श पर लटा देता है, जिसके बाद वो मंत्र पढ़ने लगता है। एलिसन को वो अपनी आंखें बंद करने को कहता है और जब वो गहरी सांस लेता है तो वो दूसरी दुनिया में आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर एक बॉक्स के अंदर बंद होती है। लेकिन किसी तरह से एलिसन इस बॉक्स से बाहर निकल जाती है और अपने उसी कमरे में जाती है जहां वो बचपन में रहा रहती थी। वहां पर उसे अपनी मॉम दिखाई देती है और वो उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिसन कहती है कि मैं जानती हूँ ये सच नहीं, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आकर एलिसन के ऊपर हमला कर देती है। असली दुनिया में जॉन एलिसन के हस्बैंड को कहता है कि तुम मेरा बैग लेके आओ ताकि हम सही वक्त पर एलिसन को अपनी दुनिया में वापस ला सके। और जब वो दूसरे कमरे में जाता है तो है कि उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद होती है, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। दरअसल ये आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और जब वो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। तभी से वॉशरूम से आवाज आती है और जब वो वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर वही आत्मा होती है जो इसके ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेती है। और जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आता तो जॉन इसे देखने के लिए कमरे में जाता है। जॉन देखता है कि एलिसन के हस्बैंड के ऊपर उसी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। वो अपना बैग लेकर दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। गाँव की दुनिया में हम एलिसन को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड मदर को भी देखती है, वो अपने पिता को भी अपने डैड को भी देखती है और अपने डैड से कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। एलिसन कहती है कि नहीं, मुझे जाना होगा, मैं अपने बेटे को यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। तभी उसकी पिता एक तरफ इशारा करती है और वो इस तक पहुंच जाते हैं। मदर की कब्र होती है। अमन चाहती है कि इसका बेटा जरूर इस कब्र के अंदर होगा और जब वो कब्र खोदती है तो इसे सच में वहाँ पर अपना बेटा दिखाई देता है। अब इसे अपने बेटे को असली दुनिया में लाना होगा। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती तो आत्मा वहाँ पर आ जाती है, इसके होश आ जाता है। तभी वो जॉन को अपने सामने पाती है। जॉन उसे पूछता है क्या तुम अपने बेटे को वापस ला पाई, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज आती है और जब वो दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं एलिसन के हस्बैंड के पास इनका बच्चा होता है। ये देखकर वो जॉन बहुत ज्यादा खुश होता है। बाद जॉन यहाँ से चला जाता है।
इसके बाद हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जॉन एलिसन से मिलने आया होता है। एलिसन उसे बताती है कि वो ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके परिवार कोई और मुसीबत में पड़े। क्योंकि जॉन के हाथ में अभी भी वो क्रिस्टल बॉल मौजूद होता है, और जब वो एलिसन के बच्चे के पास देता है, तो वो देखता है उसके हाथ में जो क्रिस्टल बॉल मौजूद होता है, उसका कलर बदलने लगता है, यानी कि वो आत्मा अभी भी इस घर में मौजूद होती है। तभी पीछे से एलिसन आती है, तो जॉन के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। उस डीमन ने एलिसन के ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। के बाद एलिसन का हस्बैंड जब घर के अंदर आता है, वो देख जॉन की लाश को देखता है। तभी उसे ऊपर एटिक से कुछ आवाज आती है, और जब वो एटिक में जाता है तो देखता है बच्चे को किसी डीमन ने अपनी गोद में उठाया हुआ है। वो इसका पीछा करता है, जब ये पीछे से एलिसन आकर इसके ऊपर हमला कर देती है और इसे भी जान से मार देती है। दरअसल ये डीमन और एलिसन की ग्रैंड मदर नहीं चाहती कि इस घर के बाहर कोई भी निकले,